पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। दोस्तों, अभी अभी देख कर निकला हूं धुरंधर द रिवेंज यानी कि पार्ट 2। घर जाने का मन नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग से ना उसकी जो मेमोरी है वो फेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए घर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो यहीं थिएटर के बाहर गाड़ी लगाकर मैं आपको बताता हूं मुझे पिक्चर कैसे लगी। फर्स्ट हाफ का रिव्यू मैं दे चुका था। फर्स्ट हाफ में स्टोरी बिल्डअप, कैरेक्टर सेटअप और दो बड़े बड़े एक्शन पीसेस वहां पर थे और वो देखकर ही मेरा दिमाग घूम गया था। बट सेकंड पार्ट में जब फिल्म घुसती है तो उसी तरीके से चलती है जो आप सोच कर आए हो। देखो, आदित्य धर ने जो ये बात बोली है, यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस, और मैं कहूंगा सही में आप लोग तैयार नहीं हैं। ये धुरंधर पिक्चर नहीं है, ये तबाही है। धुरंधर द रिवेंज एक फिल्म नहीं है, ये बारूद है, ये परमाणु बम है। ये इस तरीके से चलती है कि आप सोच नहीं पाओगे। आपने एक डायलॉग देखा था रणवीर सिंह का ट्रेलर के अंदर, अगर तुम्हारे बम पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं धमाका शुरू करूं। बस इतना सा स्पॉइलर है, जब ये डायलॉग बोलेगा, जब ये डायलॉग आएगा, उसके बाद पिक्चर ना बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलती है और वो सीन कम से कम 25 मिनट चलता है। उससे बड़ा एक्शन पीस, उससे बड़ा एक्शन सीक्वेंस, मैं सच बोल रहा हूं, आपने कम से कम पिछले 10 सालों में जितनी भी फिल्में देखी हैं नहीं देखा होगा। सोचो भाई साहब, जो टॉक्सिक है ना वो जिंदा बच गई। टॉक्सिक इसके आगे चूहा थी, चूहा। मेरे को नहीं पता वो पिक्चर कैसी है। ये फिल्म इतनी सॉलिड है, इतनी सॉलिड है। आदित्य धर साहब, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा कलेजा, मेरी किडनी, मेरी आंखें, सब कुछ ले लो। मुझे अपना मुरीद बना लो, मुझे अपना शागिर्द बना लो, मुझे अपना चेला बना लो। अंगूठा काट कर दे दूंगा एकलव्य की तरह। इतनी तगड़ी राइटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। एक एक सीन को इस तरीके से लिखा है और जो उसका एक्शन सीक्वेंस है ना, कसम से कह रहा हूं, तुम सोच नहीं सकते हो एक बंदा इतना अच्छा एक्शन सीक्वेंस कैसे भाई साहब एग्जीक्यूट कर सकता है। बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन है, अर्जुन रामपाल और जब रणवीर सिंह का फेस ऑफ होता है, इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट फेस ऑफ है। वहां पर अर्जुन रामपाल अपने पीक पर होता है, रणवीर सिंह अपने पीक पर होता है। अर्जुन रामपाल लड़खड़ाती हुई आवाज में डायलॉग बोलता है। कसम से कह रहा हूं, अर्जुन रामपाल ने पूरा अपना टैलेंट डाल दिया। रणवीर सिंह ने जो काम किया है फिल्म के शुरू के 20 मिनट और आखिरी का 1 से 1.5 घंटा, रणवीर सिंह ना पूरी पिक्चर को अपने कंधों पर उठाकर चला है। और भाई, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शाश्वत का म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, कलरिंग, फ्रेमिंग, एग्जीक्यूशन और सबसे अच्छी बात साउंड डिजाइन। जब भाई साहब बंदूक चलती है ना, धो 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 धो, वो सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं। स्टूडियो के अंदर काम बहुत जबरदस्त है और क्लाइमैक्स आपको हिलाकर रख देगा। इतना तगड़ा शौक है, इतना तगड़ा शौक है, आप सोच नहीं पाओगे। इतना अच्छा सरप्राइज लिखा है भाई साहब आदित्य धर ने। वो आप कहोगे भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। अलीना का काम बहुत जबरदस्त है, राकेश बेदी का काम एक नंबर है, अर्जुन रामपाल तो जान है और भाई साहब धड़कन है। रणवीर सिंह की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और इन सब के ऊपर है आदित्य धर। उसके पास इस बार पेन नहीं था, ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र से इसने जो स्टोरी लिखी है, जो स्टोरी टेलिंग है, भाई कसम से कह रहा हूं आप तैयार नहीं है। आप जब तक ये पिक्चर नहीं देखोगे आपको नहीं पता लगेगा मैं क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूं। 5 आउट ऑफ 5 स्टार, कोई कमी नहीं है। अगर ये फिल्म 2000 करोड़ से कम कमाती है तो पूरे के पूरे सिनेमा जगत की बेइज्जती है। ये फिल्म बहुत बड़ा कुछ डिजर्व करती है और अगर उससे कम कमाई ना तो आप ऐसी फिल्मों के लायक नहीं है। आपको बाहुबली पसंद आई थी ना, तो ये बाहुबली का बाप है। आपको एनिमल पसंद आई थी ना, उसका दादा है। आपको मार्को का अगर एक्शन अच्छा लगा था ना, तो भाई साहब वो बच्चा है, बच्चा। मजा आ जाएगा, मजा। ऐसी फिल्म मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और आदित्य धर साहब, आप इस फिल्म के बाद इंडियन सिनेमा को चेंज करने जा रहे हो। धुरंधर से पहले का सिनेमा और धुरंधर के बाद का सिनेमा बहुत अलग होने वाला है। और मैं भूल नहीं सकता हूं यहां पर आर माधवन को सटल, सटीक और एकदम कैलकुलेटिव एक्टिंग करी है। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। 4 घंटे पता नहीं लगेंगे कहां बीत गए। 4 घंटों के बाद भी मैं ऐसे सोच रहा हूं मुझे और दिखाओ, मुझे और दिखाओ। और भाई साहब उठना मत, उठना मत, क्योंकि आपको जो भाई एंड क्रेडिट सीन कर देखने को मिलेगा वो आपका भेजा घुमा देगा। पार्ट 3 आ रही है, नहीं आ रही है, वो खुद डिसाइड करो, जाकर देखो। पर इस फिल्म को अगर मिस किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।